सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जराड एंड यू आर वाचिंग जाटकॉम। सो आज हम लोग आ गए हैं शानवी किया खड़गपुर में टू मेक अ कंपैरिजन वीडियो बिटवीन टू सेल्टॉस वेरिएंट्स। तो मेरा बाएं तरफ जो गाड़ी आप देख रहे हो ये है आपका 2025 का HT के ऑप्शन वेरिएंट जो अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड मेरा दाएं तरफ जो गाड़ी देख रहे हो ये भी आपका 2025 अपडेटेड सेल्टॉस का बेस मॉडल है जो आपका HTE ऑप्शन वेरिएंट है। तो गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। सो जरूर आप देख के एक आइडिया बना सकते हो कि आपके बजट के हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन वीडियो। सो गाइस वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। पहले जो HT ऑप्शन है इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल यहाँ पर काफ़ी आपको प्रीमियम मिल जाता है। यहाँ पर आपको DRL दिया गया है, प्रोजेक्टर सेटअप पे आपको यहाँ पर लो और हाई भी मिल जाता है। हैलोजन लाइट से या आप LED से भी अपग्रेड कर सकते हो, हैलोजन पे टर्न इंडिकेटर से। बट कोई भी यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स नहीं मिलेगा एंड कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको नहीं मिलता है। बट इसका जो टाइगनोस ग्रिल है ये आपको मैट ब्लैक और मैट क्रोम पे दिया गया है। सामने से काफ़ी प्रीमियम है, वो कोई डाउट नहीं है भाई। अभी अगर हम लोग HT के ऑप्शन वेरिएंट देखेंगे यहाँ पर भी आपको सारा कुछ सिमिलर मिलता है विद दी HT ऑप्शन, ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट जो एडिशन हो जाता है वो है सामने यहाँ पर आपको 4 सेंसर दिया गया है। एक है यहाँ पर, एक आपको इस तरफ मिल जाता है एंड 2 ऑन दी अदर साइड। इसका भी हेडलाइट सेटअप ये सब कुछ आपको सिमिलर मिलता है विद दी HT ऑप्शन वेरिएंट। तो सामने जो मेजर डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको सेंसर मिल जाता है जो आपको HT ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो ये है दोनों का फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। तो दोनों का जो साइड प्रोफाइल है मेजर डिफरेंस देखेंगे वो है इसके टायर्स में। ऑब्वियसली तो दोनों में आपको यहाँ पर 16 इंच का ही टायर मिलता है। बट यहाँ पर आपको स्टील व्हील मिल जाता है व्हील कैप्स के साथ एंड यहाँ पर आपको ये गन मेटल कलर पे आपको एलॉय व्हील मिल जाता है। दोनों ही 16 इंचेस है। टायर का जो प्रोफाइल है दोनों का ही 205/65 R16 का प्रोफाइल है, उसमें कोई भी मतलब चेंज नहीं है। सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है दोनों में, पतला सा व्हील क्लैडिंग आपको दोनों में ही दिया गया है। और एक जो डिफरेंस देखेंगे वो है इंडिकेटर प्लेसमेंट पे। तो ये जो HT ऑप्शन वेरिएंट है यहाँ पर आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है। ORVMs आपको बॉडी कलर में ही मिलेगा बट यहाँ पर आपको फुल मैनुअल एडजस्टमेंट मिलता है। यहाँ पर कोई भी ऑटो फोल्डिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। यहाँ पर इंडिकेटर आपको LED में मिल जाता है। यहाँ पर जो आपका ORVM है एंड ये आपको हाथ से ही ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। बट आपका जो मिरर एडजस्टमेंट है वो आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। दोनों में आपको यहाँ पर भाई बॉडी कलर डोर हैंडल्स दिया गया है। बट ये HT के ऑप्शन में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है क्योंकि इस गाड़ी पे आपको पुश बटन स्टार्ट दिया गया है। इसका बी पिलर मैट ब्लैक है, इसका भी बी पिलर मैट ब्लैक है। इसमें जो मेजर एडिशन हो जाता है वो है ऑब्वियसली भाई सनरूफ। तो उसके लिए आपको रूफ रेल यहाँ पर मिल जाता है एंड बेस मॉडल में भाई कोई सनरूफ आपको नहीं मिलेगा। दोनों का जो C पिलर है वो भी सिमिलर है, कोई डिफरेंस यहाँ दोनों में। रियर व्हील्स पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है एंड टायर का जो प्रोफाइल है वो भी आपको सेम मिलता है। तभी बात करते हैं भाई दोनों का जो रियर प्रोफाइल है। तो रियर प्रोफाइल में पहले जो बेस मॉडल है ये देख लेते हैं। तो बेस मॉडल में ऑब्वियसली आपको यहाँ पर कोई भी रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर ये सब नहीं मिलेगा। हाइमोन स्टॉप लैम्प इज ओवर देयर। अच्छा चीज़ जो है वो है कि शार्क फिन एंटेना आपको मिल जाता है। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये सिर्फ आपको LED में मिल जाता है। बट ये जो लाइट आप देख रहे हो इंडिकेटर और आपका जो ब्रेक लाइट ये आपको हैलोजन पे ही मिल जाता है। 4 सेंसर आपको मिलता है, 2 इस तरफ एंड 2 ऑन दी अदर साइड। एंड यहाँ पर बूट अगर हम लोग ओपन करेंगे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है एंड यहाँ पर भी भाई आपको कैमरा दिया गया है जो काफ़ी एक अच्छा बात है। बूट देखेंगे तो बूट में जो आपको मिलता नहीं है भाई वो है कोई 60/40 स्प्लिट, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बट ओवरऑल लोडिंग लिफ्ट जो है वो आपको एकदम ही नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको एक हुक दिया गया है बट यहाँ पर कोई बूट लैंप आपको नहीं मिलेगा। तो ये है भाई बेस मॉडल का रियर बूट। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अभी HT का ऑप्शन में जो मेजर एडिशन हो जाता है वो है भाई रियर वाइपर, डिफॉगर, वॉशर के साथ हाइमोन स्टॉप लैम्प आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो लाइट सेटअप है वो भी आपको पार्ट LED पार्ट हैलोजन मिलता है। तो ये जो पार्ट है यही सिर्फ आपका LED है, बाकी ये सब लाइट आपको हैलोजन पे ही मिल जाता है। इसमें भी 4 सेंसर आपको पीछे दिया गया है एंड कैमरा ऑब्वियसली कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है जैसे आप लोग देख सकते हो। अभी यहाँ पर जो बूट है बूट इज़ एब्सोल्युटली सेम। यहाँ पर भी कोई पासेज शेल्फ या फिर 60/40 स्पीड आपको नहीं मिलेगा, कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं है। यहाँ पर एक हुक दिया गया है बट यहाँ पर एक छोटा सा बूट लैंप आपको मिल जाता है जो आपको बेस मॉडल पे नहीं मिलेगा। तो ये कर देते हैं भाई बंद। तो ये है दोनों का रियर प्रोफाइल। अभी चलते हैं बेस मॉडल का जो रियर सीट है वो देख लेते हैं। सो रियर डोर अगर हम लोग ओपन करेंगे बेस मॉडल में आपको चारों पावर विंडो मिल जाता है। सो दैट इज़ गुड। कंपनी फिटेड सनब्लाइंड्स भी आपको दिया गया है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड एडिशन। स्पीकर प्लेसमेंट इधर है। सीट्स देखेंगे तो सीट्स आपको यहाँ पर भाई फैब्रिक फिनिश में ही मिलेगा जैसा आप देख सकते हो। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी आपको मिल जाता है बट बीच में कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। बट बेस मॉडल में भाई आपको डुअल AC वेंट्स के साथ 2 Type-C का चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिल जाता है। एंड ऊपर देखेंगे तो वाइट कलर का आपको छत दिया गया है। तो ये भाई बेस मॉडल का रियर सीट। अभी अगर हम लोग HT के ऑप्शन का रियर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर सारा कुछ आपको सिमिलर मिलता है। यहाँ पर भी कंपनी फिटेड सनब्लाइंड्स है। सीट्स देखेंगे, सीट्स आर एब्सोल्युटली सिमिलर, फैब्रिक सीट से आपको मिल जाता है सेम पैटर्न का। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स है। यहाँ पर भी कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा एंड बीच में देखेंगे तो डुअल AC वेंट्स के साथ
टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स है एंड यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है जो मैं अंदर जाके आपको दिखा दूंगा। तो ये है भाई दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं भाई बेस मॉडल का जो फ्रंट इंटीरियर है वो देख लेते हैं। सो गाइस बेस मॉडल का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे तो अंदर पे आप देख सकते हो यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो का कंट्रोल्स दिया गया है, बट कोई भी विंडो आपको वन टच अप डाउन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका सेंट्रल लॉकिंग का बटन है। ORVM जो है मैंने आपको बोला था मैनुअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, सो ये डंडी के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। एक बड़ा सा वाटर होल्डर है। सीट्स देखेंगे तो आपको यहाँ पर फैब्रिक सीट्स ही दिया गया है, बट अच्छा चीज़ जो है कि बेस मॉडल पे आपको यहाँ पर हाइट एडजस्ट भी मिल जाता है। बटन्स के बारे में अगर बात करूँ, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन है, हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं एंड इंटीरियर में एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो इस गाड़ी का जो इंटीरियर है आपको काफ़ी प्रीमियम मिल जाता है, बेस मॉडल के हिसाब से भाई काफ़ी प्रीमियम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हाईलाइट पॉइंट है इस गाड़ी का वो है ऑब्वियसली इसका जो टच स्क्रीन सिस्टम है। यहाँ पर टच स्क्रीन सिस्टम जो है वो आपको 8 इंची का ही मिलता है, जो ऑलरेडी आपने बहुत किया के गाड़ियों में देखा है, हुंडई के गाड़ियों में देखा है। तो यहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिलेगा एंड टच रिस्पॉन्स आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर मिल जाता है एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ। कैमरा का जो क्वालिटी है ओवरऑल काफ़ी सही है। यहाँ पर आपको मैनुअल एसी मिल जाता है, ऑब्वियसली भाई बेस मॉडल है, so आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। हैज़ल लाइट स्विच है, डुअल एसी वेंट्स है। यहाँ पर जो डैशबोर्ड है आपको कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं मिलेगा, सारा कुछ आपको हार्ड टच प्लास्टिक में ही मिल जाता है। ग्लव बॉक्स देखेंगे काफ़ी स्पेशियस है, बट कोई कूलिंग फंक्शन या लाइट आपको नहीं मिलेगा। नीचे देखेंगे तो तीनों का तीनों पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का, टाइप ए का और टाइप सी का। फ़ोन रखने का जगह है। गियर बॉक्स जो है आपको नॉर्मल डिज़ाइन का मिलता है, कोई भी वो 3D इफेक्ट वाला नहीं मिलेगा। डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है स्पेस के साथ एंड ये आपका फिक्स्ड है, एडजस्टेबल नहीं है। ऊपर देखेंगे तो भाई बेस मॉडल पे भी आपको मैनुअल डिपिंग फंक्शन दिया गया है। सनग्लास होल्डर है यहाँ पर, हैलोजन पे रीडिंग लैंप है। वाइजर पे आपको यहाँ पर मिरर मिल जाता है, सो काफ़ी तगड़ा बात है। एंड यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे, स्टीयरिंग व्हील में आपको दोनों तरफ बटन्स मिलता है, बट जो मिलता नहीं है वो है कोई क्रूज कंट्रोल। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स दिया गया है ये MID कंट्रोल करने के लिए एंड यहाँ पर आपका सारा जो इंफोटेनमेंट और ब्लूटूथ है आप कंट्रोल कर सकते हो। एडजस्टमेंट जो है एडजस्टमेंट आपको सिर्फ हाइट का ही मिलेगा, रीच का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। वाइपर कंट्रोल्स इधर है, बट ऑटो हेडलाइट्स आपको मिल जाता है जो एक बेस मॉडल के लिए काफ़ी तगड़ा बात है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सो एज यू कैन सी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, तो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए भाई ये आपको प्रोवाइड कर देगा। बेस मॉडल पे भी आपको यहाँ पर TPMS मिल जाता है, सो वो एक काफ़ी अच्छा बात है। तो ये है भाई HD ऑप्शन का इंटीरियर, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अभी चलते हैं HD के ऑप्शन में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। सो HD के ऑप्शन का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे, मैंने आपको बोला था आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। तो इंटीरियर देखेंगे यहाँ पर जो मेजर एडिशन हो जाता है वो है भाई इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट फॉर योर मिरर्स। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट हो रहा है। एंड ड्राइवर साइड जो विंडो है ये आपको वन टच डाउन मिलता है, वन टच अप आपको नहीं मिलेगा। बाकी सब कुछ यहाँ पर आपको सिमिलर मिलता है। सीट्स देखेंगे, सीट्स भी सिमिलर है, यहाँ पर भी आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है। एक्स्ट्रा जो आपको मिल जाता है वो है भाई ऑब्वियसली इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, बाकी तीनों का तीनों बटन आपको सिमिलर मिलता है। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर क्लच दबा के आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो इंटीरियर है, पहला चीज़ जो मैं करूँगा भाई थोड़ा AC ऑन कर लेते हैं क्योंकि अंदर में इतना गर्मी है कि मैं क्या बोलूँ। तो एनीवे इंटीरियर देखेंगे तो ऑब्वियसली इंटीरियर में जो हाईलाइट पॉइंट है वो है ऑब्वियसली छत पे। तो यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है जो आपका वन टच के साथ ओपन हो जाता है, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। एंड इसको क्लोज करने के लिए आप इसको फिर से दबाइए, ये क्लोज हो जाएगा। और एक जो एडिशन है वो है LED पे आपको रीडिंग लैम्प मिल जाता है। सनग्लास होल्डर यहाँ पर भी आपको मिलता है। यहाँ पर वाइजर पे आपको मिरर मिलता है जस्ट लाइक दी HD ऑप्शन एंड यहाँ पर भी आपको टिकट होल्डर दिया गया है। और एक जो छोटा सा चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट एंड छोटा सा चीज़ जो एड ऑन हो जाता है वो है क्रूज कंट्रोल। तो आप देख सकते हो HD ऑप्शन में वो आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये एड ऑन हो जाता है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। एडजस्टमेंट जो है एडजस्टमेंट आपको सिर्फ हाइट का ही मिलेगा, सो दैट इज़ देयर। इंटीरियर जो है मेजॉरिटी सेम है, कोई भी डिफरेंस इंटीरियर में है ही नहीं। टच स्क्रीन भी आपको सेम मिल जाता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ। मैनुअल AC आपको यहाँ पर दिया गया है। जो एक एडिशन हो जाता है वो है यहाँ पर डिफॉगर का बटन, जो आपको बेस मॉडल पे नहीं मिलेगा। पोर्ट्स भी आपको यहाँ पर सेम मिलता है, नो डिफरेंस। चार्जिंग यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग इसमें भी नहीं मिलता है। गियर बॉक्स भी एकदम सिमिलर है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। छोटा सा और एक जो एडिशन हो जाता है वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर, आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया गया है स्पेस के साथ एंड ये भी आपको फिक्स्ड मिलता है। ग्लव बॉक्स भी एकदम सिमिलर है, ग्लव बॉक्स में भी कोई डिफरेंस है ही नहीं। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स दिया गया है, यहाँ पर ऑटो हेडलाइट्स इस वेरिएंट पे भी आपको मिल जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी आपको एकदम सिमिलर मिल जाता है, तो कोई भी उसमें भी डिफरेंस दोनों में है ही नहीं। तो मेजर जो डिफरेंस है वो है क्रूज कंट्रोल एंड आपका पैनोरामिक सनरूफ। तो ये दोनों चीज़ अगर आपका यूज़ है देन आप ये वेरिएंट पे जा सकते हो। तो ये है गाइस इंटीरियर ऑफ द HD के ऑप्शन। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर, मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ।
सो गाइज ये था मेरा डिटेल कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दी HT ऑप्शन एंड दी HT के ऑप्शन वेरिएंट। अभी देखिए HT के ऑप्शन, अगर आपको क्रूज कंट्रोल चाहिए, पैनोरामिक सनरूफ चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस वेरिएंट। क्योंकि ये जो वेरिएंट है, आप जो HT ऑप्शन वेरिएंट देख रहे हो, ये अभी बहुत ही एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो गया, क्योंकि जो आपको चाहिए ये गाड़ी आपको प्रोवाइड कर देता है। दोनों का जो फ्रंट एक्सटीरियर है एकदम सिमिलर है, टायर का प्रोफाइल भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर आपको अलॉय व्हील मिल जाता है, यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। सो ये वीडियो देख के ऑब्वियसली आप लोगों को एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि आप लोगों का क्या नीड्स है, क्या आपका ज़रूरतें है, उस हिसाब से आप कौन सा गाड़ी खरीदेंगे। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन